वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और कल तक जो भी क्लास हुआ है उसमें अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करके पूछ लीजिए, ठीक है। या इससे पीछे जो भी 2-3 क्लास है, अगर दिक्कतें जो भी आ रही हैं आप लोग मैसेज करते रहिए, बीच बीच में उसका सॉल्यूशन लेते रहिए। जब भी आप क्लास करते हैं प्रॉब्लम आता है तो अटेंडेंस बनाएं और साथ में अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो ये जो चैप्टर 6 है आप लोग का, उसमें आप लोग जो देखे थे सॉल्यूशन, उसमें चूज़ द करेक्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करवा दिया गया था, ठीक है। और आज आप लोग देखेंगे टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन, ठीक है। जो कि यहाँ पे अनकम्प्लीट है इसको कंप्लीट करेंगे और तब जितने भी क्वेश्चंस है उसको समझा दिया जाएगा और फिर क्या करना है, इसके आंसर को मैं बोर्ड पे लिख दूंगी, आप लोग मैच कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं उस क्वेश्चन में जो, जैसे ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसका ही क्वेश्चन करवा दिया जाता है, ठीक है। बाकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसका क्वेश्चन नहीं करवाया जाता है। आप लोग बस इसको आंसर, इसके जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको नोट करते रहिए, ठीक है। और बुक में क्वेश्चन होगा ही, उससे आप लोग कर लीजिएगा। इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। क्या है, आउट द रॉन्ग वन, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को समझ लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, fill tab of format cell dialog box is used to set the background color of the selected cells। तो fill tab जो है उससे हम लोग कलर सेट करते हैं, चाहे बैकग्राउंड करें या फोरग्राउंड करें, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एक्चुअली हम लोग बैकग्राउंड ही करते हैं, तो ये आपका ट्रू होगा यानी करेक्ट होगा स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया, टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट प्रोटेक्शन टैब ऑफ फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड द ऑप्शंस। बिल्कुल सही बात है इसमें कि जब हमें सीट को प्रोटेक्ट करना होता है, अपने वर्कशीट को जो हम डेटा बनाते हैं उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर देते हैं, यानी उसमें कुछ पासवर्ड लगा देते हैं ताकि उसको कोई अदर जो व्यक्ति है वो उसको खोल नहीं, अदर पर्सन कोई भी है उसको खोल नहीं सकता है, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। पर्सनल यूज़ के लिए जो हम लोग पासवर्ड लगाते हैं वो होता है, और पासवर्ड हम किसी से शेयर करें वही उसको खोल के देख सकता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होगा क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग प्रोटेक्शन टैब का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेटमेंट, ग्रेटर ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द ग्रेटर वैल्यू ऑफ टू वैल्यूज। बिल्कुल सही है, ग्रेटर से हम लोग ग्रेटर वैल्यू ही निकालते हैं। उसके बाद है आपका 4 नंबर, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स कंटेन्स डिफरेंट टैब, एग्जाम्पल नंबर, एलिमेंट, फॉन्ट एक्सेट्रा। तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे टैब होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नंबर, एलिमेंट, फॉन्ट, प्रोटेक्शन, फील, इस प्रकार से बहुत सारे टैब होते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट सही होगा। राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिल्ट इन फंक्शन इन एक्सेल। बिल्कुल सही है। बिल्ट इन फंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था मैक्स, मीन और सम, प्रोडक्ट, एवरेज और टुडे, ये सब जो आप लोग पढ़े थे डेट और टाइम के लिए, उसमें राउंड भी था। तो ये आप ऑपरेटर बिल्ट इन फंक्शन इन एक्सेल का सही होगा, ठीक है। लगभग सभी स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, ठीक है। आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हो सकता है मैं कहीं पे गलत बता रही हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन खोज सकते हैं मुझसे, ठीक है। चलिए आइए इसको आंसर अब इसके देख लेते हैं हम लोग बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर सही। सेकंड सही। थर्ड सही। फोर्थ सही। फिफ्थ आपको दिखेगा। चलिए हम इधर ही कर लेते हैं। फिफ्थ भी आपका सही।
ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग अपने बुक में ऐसे ही टिक कर लीजिए। तब तक और इसको अच्छे से देख लेते हैं, कहीं हो सकता है कोई गलत भी स्टेटमेंट हो। ठीक है, थ्री नंबर गलत होगा। ग्रेटर का वो सिंबल नहीं है, वो लेस देन का है, इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। लेस देन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सिंबल में कंफ्यूजन हो गया। ये जो है आपका क्या है, लेस है, और ये क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पूछा है और ग्रेटर वैल्यू पूछा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक तो सॉल्यूशन मिल ही गया। चलिए, तो एक ही क्वेश्चन इसमें गलत है, बाकी सब सही है, चेक हो चुका है। वो ऑपरेटर में थोड़ा चेंजेस है, वो लेस देन का था और ग्रेटर देन का वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए वो गलत हो गया। चलिए अब बारी है क्वेश्चन आंसर की, करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। डी नंबर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, नेम एनी फाइव, नेम एनी फाइव formatting, name any five formatting tools available on home tab, in Excel। बहुत सारे फॉर्मेटिंग टूल्स है, जिसमें से 5 का ही नाम लिखना है। ठीक है, आइए लिखते हैं हम लोग।
नंबर करके लिख देते हैं 1 2 3 करके। यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, द 5 फॉर्मेटिंग टूल्स इन एक्सेल आर। ठीक है, द 5 फॉर्मेटिंग टूल्स इन एक्सेल आर हो गया। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर पांचों फॉर्मेटिंग टूल्स का नाम हम लोग लिखेंगे। पहला लिखते हैं चेंज फॉन्ट टाइप। चेंज फॉन्ट टाइप। सेकंड लिखते हैं, देखिए कोई भी, चेंज फॉन्ट साइज। चेंज फॉन्ट साइज। थर्ड नंबर लिखते हैं चेंज फॉन्ट कलर। चेंज फॉन्ट कलर। और नंबर लिख लेते हैं set the orientation, set the element या set the orientation। और या बहुत सारे यहाँ पे हैं दिए हुए, 5 ही पूछ रहा है। 3 इसमें से ले लिए हैं और 2 उसमें से ले लेते हैं। एक इसमें से ले लेते हैं सेट एलिमेंट या फिर सेट टेक्स्ट ओरिएंटेशन ले लेते हैं। छोड़िए, या फिर हम लोग लिख लेते हैं अप्लाई बॉर्डर। ठीक है,
border to the selected cell. B यहाँ पे स्मॉल ही रहेगा. ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं अप्लाई बॉर्डर टू द सिलेक्टेड सेल, या फिर अप्लाई बॉर्डर भी रहने देते हैं, इतना चलेगा. 5th नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, आई होप. ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं. इसमें हम लोग लिख लेते हैं मेक द टेक्स्ट bold और italic एंड अंडरलाइन. ठीक है, आप लोग को इसके नीचे दिखेगा. और ये 5th नंबर मैं बाद में लिख दूंगी, पहले आप लोग इतना लिखिए. ठीक है, आप लोग इतना ही लिखिए. एक और बचा है, इसको हम लोग करेंगे तो कंप्लीटली एक जगह कर लेंगे. ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए 4 तक. ठीक है, अब इरेज कर देते हैं. लास्ट वाला लिख लीजिएगा आप लोग अभी. जो 5th नंबर है, 5th नंबर में हम लोग लिख लेते हैं मेक द टेक्स्ट बोल्ड ठीक है, ये कंप्लीट हो गया. अंडरलाइंड NED लगा लीजिएगा. ठीक है, अब कंप्लीट हो गया होगा. समय देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. अगला क्वेश्चन करते करते हो सकता है समय काफ़ी ज़्यादा हमारा समय ज़्यादा हो जाए. ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए. देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर द यूजेज ऑफ अलाइनमेंट एंड फॉन्ट टैब इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन अ वर्कशीट. यानी कोई भी वर्कशीट में जब हम अप्लाई करते हैं एलिमेंट और फॉन्ट,
तो एलिमेंट और फॉन्ट का जो है फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में इसका क्या यूज़ है, यानी फॉर्मेट और ये फॉन्ट और एलिमेंट टैब का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग। तो एलिमेंट का आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग लेफ़्ट राइट सेंटर, और इसमें एक्चुअली दिया गया है लेफ़्ट के लिए और एक दिया गया है आपका सेंटर के लिए। आई थिंक अभी अभी जस्ट इसमें दिया गया है एलिमेंट के बारे में, वो हाँ वर्टिकल और हॉरिजेंटल दिया गया है। वर्टिकल में बहुत सारे डिज़ाइंस होंगे और लेकिन वो होगा वर्टिकल ही, और हॉरिजेंटल में काफ़ी डिज़ाइंस होंगे जो हॉरिजेंटली ही होगा। लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट से हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ के एलिमेंट को चेंज करते हैं, या चाहे लाइन्स को भी हम लोग चेंज करते हैं। और फॉन्ट से क्या करते हैं, फॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज करते हैं, उसका जो लिखावट होता है, लिखावट का ढंग, उसको चेंज करते हैं। तो ये थे अगले क्वेश्चंस जो आपको मैं समझा चुकी हूँ। इसको हम लोग कल देखेंगे, और इससे रिलेटेड और भी, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि आज अगर हम लोग करने बैठ गए तो हमारा टाइम कुछ ज़्यादा ही निकल जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग लिखना है, यूजेज लिखना है, तो यूजेज में हम लोग जब वर्ड बनाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग होगा, ठीक है, काफ़ी नहीं बट ठीक ही होगा। उसके बाद इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं। अगर व्हाट इज़ फार्मूला इन एक्सेल ये सब रहता 1-2 लाइन वाला तो मैं अभी करवा देती, लेकिन ये काफ़ी थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो इसके लिए हम लोग को कल इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और मुझसे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लें, ठीक है। तो और पीछे भी क्लासेस हुई हैं, उसमें अगर आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग।